प्रारंभ करते हैं। गुणे आयरणे धर्मे आयरेण आयरणे ज्ञाने पे परमे पयम् तवे आयरणे जिने जिने उक्तम् आयरणे तीर्थे सुममले पयम् विषमिखि मे रमण सुममले पयम्। पूज्य आचार्य सद्गुरु तारण धर्मराचार्य जी महाराज की, धम्माचरण पुनः गाथा की, जिन वैष्णा की जय। फिर अपन गाथा का समझ नहीं तो हम आप लोगों को समझाने लग जाते हैं तो गाथा तक रह जाता है, सब भी रह गया। फिर 5 मिनट या 10 मिनट गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, इसलिए जब अपन अपनी चर्चा करते हैं विस्तार से, ठीक है। पहले गुरु महाराज क्या कह रहे हैं अपन ये तो समझे, पता तो लगे कि गुरु महाराज आर्जव धर्म का स्वरूप क्या कह रहे हैं, फिर अपन अपनी चर्चा करते हैं, ठीक। यहाँ आचार्य कह रहे हैं आर्जव आयरण सुचरण रमन जिनु। भैया उत्तम आर्जव धर्म उनको प्रकट होता है जो अपने सहज स्वरूप में आचरण करते हैं। क्यों क्यों भैया? क्योंकि उनके मन वचन काया तीनों में गुप्ती है, अर्थात उनके मन वचन काया तीनों शुद्ध है। देखो अपन कह भी अपने को आर्जव धर्म प्रकट हो सकता है क्या? मन में हो सो वचन उच्चरिए, वचन हो सो धन से करिए। तो भैया अपने मन में तो इतने पाप भरे हैं, यदि जो अपने मन में हो यदि अपन वो कहने लगे तो ये दुनिया पूरा विश्व युद्ध हो जाए, और जो अपने मन में है यदि अपन वैसा करने लगे तो इस दुनिया में एक भी इंसान शेष ना बचे। अपने मन में इतने विकार हैं, और जिनके मन में वचन में काय में इतने विकार है वो आर्जव धर्म को उत्पन्न। सही बात है। अपने मन के अंदर झांक के देखो, यदि आपके मन की सारी इच्छाएं पूरी कर दी जाए तो ये संसार बचने वाला है क्या? ये मन अपना जो ये मन है विकारों का पुंज है, विकारों को जन्म देने वाला है। और आचार्य तारण तरन देव यहाँ कह रहे हैं जिनके मन वचन काय तीनों योगों में एकता हो, जिन्हें सम्यक चरित्र की उत्पत्ति हो, जो अपने आत्म स्वभाव में रमण कर रहे हो, वह ज्ञानी साधु उत्तम आर्जव धर्म में आचरण करते हैं। अनुमोदना ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज जो सकल रूप से मन वचन काय की गुप्ती सहित सम्यक चारित्र में आचरण करके उत्तम आर्जव धर्म को प्रगटा रहे हैं, ऐसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज की अंतर हृदय से बारंबार अनुमोदना है, अनुमोदना है, अनुमोदना है। भैया हृदय से अनुमोदना कर लो, अनंत जन्मों के पाप कट जाए। सही कह रहे हैं। ये स्थिति अपनी कब बनेगी अपने को खुद नहीं पता, वीतरागता अपने जीवन में कब आएगी अपने को नहीं पता। लेकिन ऐसे वीतरागी साधु महामुनिराज जो निरतिचार अपने ऐसे सम्यक चारित्र में स्वभाव में आचरण करके उत्तम आर्जव धर्म को जी रहे हैं, उनकी अनुमोदना कर लेते हैं। आगे गुरु महाराज कह रहे हैं क्या? उपवन्नम समय जन्म, जिन्होंने अपने स्व समय शुद्धात्मा की अनुभूति को प्रकट कर लिया। सम समय जन्म, अपने स्व समय में जिन पद को जिन्होंने जीत लिया है। ज्ञान विज्ञान सु आर्जव मंडलम, ऐसे ज्ञान विज्ञान स्वरूप में रमण करने वाले वीतरागी भावलिंगी मुनिराज ही ऐसे उत्तम आर्जव धर्म को अपने ममल स्वभाव की रमणता सहित पालते हैं। ज्ञानम अनमोय सु विश्वविद्यम, ऐसे ज्ञान स्वभाव में लीनता होने के कारण से उन्हें संसारी इंद्रिय विषयों की सारी चाहना, सारी कामना, सारी आसक्ति मिला जाती है। ये चर्चा तो होगी किसकी? भावलिंगी मुनिराज। ये आर्जव धर्म तो हो गया वीतरागी भावलिंगी मुनिराज के अंतर का, कि भैया उनके अंतर में ऐसे आर्जव धर्म की प्रकटता हो जाने से ऐसी आत्मरमणता का जन्म होता है, तब उत्तम आर्जव धर्म की प्रकटता होती है। अब अपन अपनी भूमिका की बात कर लें, है ना। ये तो बहुत हाई लेवल का कोर्स है, ये जो गुरु महाराज ने दिया है ये तो बहुत हाई लेवल का कोर्स है। यदि इसकी अनुमोदना भी अपने जीवन में हो जाए
वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज की अंतरचर्या की यदि अपने जीवन में अनुमोदना भी हो जाए, अनुमोदना भी कह रहे हैं, मात्र बहुमान भी आ जाए कि अहो ऐसे भावलिंगी वीतरागी महामुनिराज जो निरतिचार इस आर्जव धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे ममल स्वभाव में लीन है, ज्ञान विज्ञान में रत है, यदि ऐसा बहुमान भी आ जाए तो अनंत आश्रम बंद आपके इसी समय इसी काल में इसी क्षण टल जाएंगे, यदि इतना बहुमान भी आ जाए। उस अवस्था तक पहुंचने की बात तो बहुत ऊंची है। यदि उस अवस्था का बहुमान भी आ जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। ये अब अपनी बात चल रही है। ये क्या बात चल रही है? अपन ने विषय यहाँ से प्रारंभ किया कि मन में होए सो वचन वचन और वचन होए सो तन से करें। बताओ भैया, हो सकता है? हो सकता है? संभव है? संभव है? मन में होए सो वचन कहिए और वचन होए सो तन से कहिए, संभव है? है? भैया यदि आपके मन में जो है ना, यदि आप वो बोल दो तो महाभारत हो जाएगी। आप कह रहे संभव है? यदि आपके मन में जो है लोगों के प्रति ईर्ष्या, लोगों के प्रति देश, मायाचारी का परिणाम, छल कपट की भावना, क्रोध मान माया लोभ कसाय, चारों कसाय से भरा पूरा ये जीव, यदि जो इसके मन में है, यदि ऐसे वचन भी यदि कह दे, महाभारत तो छोड़ो, क्या क्या नहीं होगा ये बताओ। विषय, वासना, काम, आसक्ति, अत्याचार, अनाचार, ऐसी कौन सी भावना नहीं है जो इस मन में नहीं है? और यदि भैया मन में ऐसे विकारी भावों का तांता लगा है, मन में ऐसी अशुभ भावनाओं का तांता लगा है कि यदि वो बात यदि किसी के सामने व्यक्त भी कर दी जाए, कह ही नहीं सकते पहली बात तो, और यदि कह दी जाए ये कुछ रहेगा नहीं। तो फिर जब वचन से नहीं कह सकते तो तन से करने की बात तो, मान लो एक छोटा सा उदाहरण, मान लो आपको तो पड़ोसी को थप्पड़ा मारने का भाव आ रहा, अब देश रूप परिणाम आपके अंतर में चल रहा है। अब आपसे कह रहे हैं मन में हो सो मुंह से कहो, और जो भैया आपके मुंह जो कहो वो कर दो। अब आपके मन में थप्पड़ मारने का भाव है। अब आप उससे कहो भैया आपका थप्पड़ मारने का भाव हमारे मन में चल रहा है, और डोर खींच के तो देखो क्या होता है। करो ना भैया, जो मन में है वो बोलो, और जो मन में है वो बोलो, और जैसा बोल रहा वैसा करके बताओ। हो सकता है संभव है? भूमिका में संभव, घर में, पुत्र में, परिवार में, संयोगों के बीच में रहते हुए इस भूमिका में ऐसा हो सकता है? असंभव है नहीं। क्यों है ये असंभव? क्यों है ये असंभव? क्योंकि इस जीव के अंतर में, इस जीव के मन में इतने अधिक विकार भरे हुए हैं, इतने अधिक विकार भरे हुए हैं, इतनी अधिक कसाई की प्रवृत्ति बनी हुई है, इतनी अधिक राग द्वेष छल कपट की भावना बनी हुई है कि ये जैसा विचार करता है वैसा कह नहीं सकता, और जैसा कहता है वैसा कर नहीं सकता। लोगों को दिखाने के लिए मीठी मीठी वाणी बोलता है, लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए मीठे मीठे शब्द बोलता है, और लेकिन जब क्रिया से देखो तो छल करने की भावना, क्रिया से देखो तो ठगने की भावना। दिखाने के लिए इतने मीठे शब्द, इतने मधुर शब्द जैसे कि शहद टपक रहा हो, तो क्रिया में देखो इससे बड़ा डाकू और कोई। क्या कह रहा है? मन में होए सो वचन वचन, और वचन होए सो तन से करिए। हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता? या यदि इतने निर्मल परिणाम हो अपने अंतर में तो ऐसा हो सकता है, और इतने निर्मल परिणाम ना हो तो तीन काल में ऐसा संभव नहीं है। और यदि आपने किया तो फिर आपकी खेर नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या समझाना क्या चाह रहे हैं? अच्छा एक बार बताओ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, आपने देखे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं,
क्यों? क्योंकि जो उनके मन में होता है वो बोल देते हैं। उन्हें भूख लगती तो भूख लग रही है, प्यास लगती तो प्यास लग रही है, उन्हें कुछ अच्छा लगता तो अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लगता है तो बुरा लग रहा है। उन बच्चों के अंतर में, उनके कोमल हृदय में छल कपट की भावना ना होने के कारण से, उन बच्चों के अंतर में मासूमियत होने के कारण से, कसाय ना होने के कारण से वो बच्चे सबको प्रिय लगते हैं। क्यों प्रिय लगते हैं? क्योंकि भैया उनके मन वचन काय बिल्कुल तीनों योग एक जैसे हैं। जो उनके हृदय में है वैसे ही वो बाहर, सबको बच्चे प्रिय लगते हैं। कारण बताओ, कारण स्पष्ट करो, क्या कारण? हाँ बिल्कुल, इस बात को आप स्पष्ट करो कि बच्चों के प्रति आकर्षण क्यों है आपको, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका आकर्षण क्यों मिटता जाता है। जब तक उनकी भोली परिणति है, जब तक उनकी मासूम परिणति है, जब तक उन पर छल कपट का आवरण नहीं है, जब तक उन्हें कसायों ने नहीं कसा, तब तक वो बहुत अच्छे लगते हैं, तब तक बहुत मासूम लगते हैं, तब तक सबके आकर्षण का कारण लगते हैं। तो जैसे जैसे उनकी कसाई बढ़ती जाती है, जैसे छल कपट की भावना बढ़ती जाती है, जैसे जैसे मायाचारी का परिणमन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनसे बुरा और कोई नहीं लगता। इसका अर्थ यह है कि जब हृदय में कोमलता होती है तब सबको आकर्षण करती है। जब मन वचन काय के तीनों योग सरल होते हैं, अंतर और बाहर जीव एक साथ जीवन जीता है, तब सबको अच्छा लगता है। तो जब ये जीवन कसायों से घिर जाता है, अहंकार से घिर जाता है, मान अपमान की भावनाओं से घिर जाता है, छल कपट की कसाई की भावना से घिर जाता है, तो वही जीवन बेकार लगेगा। उल्टा होता भी उल्टा, कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे बुरे लगने लगते हैं। उनकी मासूमियत, उनका भोलापन, उनके अंतर की जो कोमलता है वो खत्म होती जाती है, और जैसे छल कपट कसाई की भावना बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनमें आकर्षण खत्म होता जाता है। ये नहीं सही बात तो भैया, उल्टा होता है। देखो एक आम को देखो आप, जब वो कच्चा रहता है तो खट्टा होता है, लेकिन जैसे जैसे पकता है मिठास देता है, मीठा होता जाता है। आम कच्चा रहता है तो खट्टा रहता है, खटास का काम करता है, लेकिन जैसे जैसे परिपक्व होता है, जैसे जैसे पकता है, जैसे जैसे उसका विकास होता है, वैसे वैसे उसमें मिठास उत्पन्न होती है। लेकिन अपना जीवन तो उल्टा भी है। जैसे जैसे अपन बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे अपन जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अपनी करवाहट बढ़ रही है, मिठास तो वाणी से भी खराब हो रही है। उल्टा हो रहा नहीं हो रहा। जैसे जैसे बचपन को खो के जवानी से आगे पूर्ण अवस्था में अपन जैसे जैसे प्रवेश कर रहे हैं, अपने अंदर कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जहर की तरह कड़वी अपनी वाणी होती जा रही है। अपना मन, अपनी अंतर की मस्तिष्क की भावनाएं, अपने अंतर में छल कपट की भावनाएं, अपने अंतर में पूर्ण रूप में विपरीतता जन्म लेती जा रही है। यह परिपक्व होने के बाद, यहाँ पकने के बाद, यहाँ तो सड़ने जैसी अवस्था हो रही है। सड़ रहा है अपन, पक थोड़े रहे, सही है नहीं? पक रहा है, सड़ रहा है, बदबू आ रही, राग की, द्वेष की, मोह की, छल की, कपट की, ईर्ष्या की, बेमानुषता की, इनकी बदबू आ रही है अपने अंदर से। बताओ तो भैया, लोगों के लिए आप प्रसन्नता का कारण हो, आपको देख के किसी का हृदय खिल जाता है। जैसे बच्चों को देख के हर किसी का, बच्चों की मुस्कान देख के हर किसी का हृदय ऐसा खिल जाता है, जैसे कि बस सारी चिंताएं, सारे दुख ऐसे क्षय हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें देखने से सारी निश्चिंतता अपने आप आ गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर छल नहीं दिखता। और आप अपने को देखने से, यदि कोई अपने को देख ले तो अपने को देखने से सामने वाले के भाव ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं जैसे कोई राक्षस आके खड़ा हो जाता है। बच्चे हंस के रहा है, सही है गलत है, आप तो ये बता रहे, बात तो सत्य है भाई। अब भैया ये सब क्यों?
अपन परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, अपन आगे अपना विकास कर रहे हैं, अपन अपने सुधार की ओर बढ़ रहे हैं, अपन अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं, या अपन अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं। अपन अपनी आत्मा का उत्थान कर रहे हैं, अपन अपने विकास की ओर आगे जा रहे हैं, या अपन अपनी अंतरात्मा का पतन कर रहे हैं। अपने को इस बात का गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। जब तक अपन चिंतन नहीं करेंगे, जब तक अपन गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, जब तक इन पहलुओं का अपन गंभीरता से अपने अंदर में विचारेंगे नहीं, तो अपने को पता ही नहीं लगेगा कि अपन सड़ रहे हैं या पक रहे हैं। पकने और सड़ने में बहुत अंतर है। यदि आम सड़ जाए तो कोई काम का नहीं, कोई उसका गुणानुवाद नहीं। पकता है, मीठा लगता है तो सबके लिए आकर्षण होता है, लेकिन भाई सड़ जाए तो फेंका जाता है। या ऐसे यदि अपना मन मस्तिष्क इन कसायों से बंधा रहे, इन छल कपट की भावनाओं से बना रहे, यदि अपनी अंतर भावना इस कसायों की परिणति से कसी रहे, अपन इन कसायों में, इन छल वृत्ति में उलझे रहे जीवात्मा, तो अपन भी नरकों की नालियों में, निगोद की गलियों में घूमने की तैयारी कर रहे हैं। अपन फेंकेंगे, उत्तम गति नहीं मिलेगी। जैसे सड़े हुए आम को फेंक दिया जाता है, उसका कोई भक्षण नहीं करता, वैसे ही जिस हृदय में ऐसी कुटिलता मायाचारी भरी हो, वो या तो नर्क जाता है या दुर्गति में निगोद की ओर निकल जाता है। वो उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता। वो अपने आत्मिक सुख को तो दूर की बात है, वो उत्तम गति को भी प्राप्त नहीं करता भगवान। वह जीव दुर्गतियों में जाता है। एक बात अंतर आत्मा से बताओ तो भगवान, ऐसा नहीं है कि आपको मासूमियत जानने में ना आती, ऐसा नहीं है कि आपको भोलापन अच्छा ना लगता हो, ऐसा नहीं कि आप भोलेपन की ओर आकर्षित ना होते हो, लेकिन भैया स्वयं अंतरात्मा से अपने आप को उस रूप ढालना नहीं चाहते, स्वयं विकारों से मुक्त होना नहीं चाहते। एक आध ऐसा व्यक्ति बता दो जैसे बच्चों की मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगती है, कोई एक आध व्यक्ति जैसे बच्चों की मुस्कुराहट अच्छी ना लगती है? कोई नहीं है। अर्थात निष्कषाय भाव सबको अच्छा लगता है। छल कपट की वृत्ति से जो अलग हटके जीवन है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन भैया स्वयं उस छल से मुक्त नहीं होना चाहते, स्वयं उस मायाचारी से मुक्त नहीं होना चाहते, स्वयं उस कपट से छूटना नहीं चाहते, स्वयं अपने आप को इतना सहज, इतना सरल नहीं करना चाहते कि जो आपके मन में हो वही आपके वचन से निकले, और जो आपके वचन में हो वही आपकी काया से परिणमित हो। अपने आप से धोखा करना है, और ये धोखा करना पड़ रहा है, मजबूरी है आज ये धोखा करना। क्यों? क्योंकि मन में आज इतनी विकार वृत्तियां उत्पन्न हो गई है, मन में आज इतनी छल कपट की भावना उत्पन्न हो गई है कि यदि मायाचारी ना करो आप, कौन सी मायाचारी भैया, कि जो मन में है उसे वचन में कह दो आप, तो आज पूरा का पूरा परिवेश बदल जाए। आज इतनी राग द्वेष की भावना है, आज इतनी छल कपट की भावना है कि आपको ये मायाचारी करनी पड़ रही है। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम मायाचारी करना बंद कर दे, जैसा हमारे मन में हम वैसा करने लगे? नहीं भैया, ऐसा आचार्यों का उपदेश नहीं। फिर इन मन से विकारों को हटाने का उपाय ढूंढो भगवान। इस मन में जो छल की वृत्ति है, इस मन में जो माया की वृत्ति है, इस मन में जो कपट की भावना है, उस कपट की भावना को अंतर से मिटाने का उपाय ढूंढो कि कैसे अपन मन वचन काय में एक रूपता ला पाए। या थोड़े समय के लिए तो आ सकती है, कब आएगी? जब आप तत्व का चिंतन करोगे तब आएगी। जब आप जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का चिंतन करोगे, जब आप वस्तु स्वरूप का चिंतन करोगे, जब जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का आप चिंतन करोगे, उस समय आपके मन वचन काय की प्रवृत्ति एक रूप हो सकती है। विज्ञ पुरुष इस रहस्य को जानते हैं, आत्मज्ञानी इस रहस्य को जानते हैं कि भैया जिस समय तत्वों का विचार किया जाता है, जिस समय वस्तु स्वरूप की यथार्थ व्यवस्था का चिंतन किया जाता है, उस समय मन वचन काय की वृत्ति को एक रूप करने का अवसर मिलता है। तो नहीं तो चेतन आत्मा
यदि इन विकारों के, इन विचारों में ये तुम्हारा जीवन बीतता गया, इन विकारों के चिंतन में ये तुम्हारा जीवन बीतता गया, यदि इन चिंताओं में तुम्हारा जीवन डूब गया, तो भगवान जीते जी चिता बना रहा है अपने जीवन को। तो कुछ नहीं। अरे मरने के बाद तो मुर्दा जलता है शमशान घाट में, जीते जी चिंताओं में चित्त जल रहा है, अभी यहाँ सामने बैठा बैठा जल रहा है जीवा। मरने के बाद चिता पे तो मुर्दा को अग्नि लगाई जाती है, वहां तो मुर्दा जलता है। लेकिन भैया यहाँ इन विकारों में, इन संश्लेषित परिणामों में, ये जीव चिंताओं में, ये तो साक्षात चिता है। बता भैया, जब मुर्दा जलता है तो उसको कोई वेदना होती है क्या? उसके अंतर से तो जीव है ही नहीं। लेकिन जब चिंताओं में ये चित्त जलता है तब वेदना होती नहीं होती। कितनी आश्चर्य की बात है भैया। मुर्दा जलता है चिता पे, उसे कोई वेदना नहीं। मुर्दा जल रहा है शमशान में, चिता पे अग्नि जल रही है, उसको लपटें उठ रही हैं, लेकिन मुर्दा को कोई अनुभूति नहीं है, कोई सल नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तो भैया ये जीता जागता मानव, ये अच्छा खासा मानव जिसके अंदर में चैतन्यता है, जिसके अंदर में आत्मा है, ये चिंताओं में जल रहा है, आकुलता में जल रहा है, धू करके इसका चित्त चिंताओं के माध्यम से जल रहा है। तो भैया इसे एक पल की शांति है। बताओ, अपने से अच्छा तो मुर्दा है? सही है नहीं? जो कम से कम शमशान घाट में शांति से जल तो रहा है। अपन तो भैया जीते हुए जागते हुए भी हर समय चिंताओं के वेग में, हर समय आकुलताओं के वेग में, हर समय मिथ्या मान्यताओं के वेग में, हर समय अपनी आत्मा झुलस रही है। तो भैया ये अपनी झुलसती हुई आत्मा, ये अपनी जलती हुई चिंताओं की चिता ये अपने को हर पल जला रही है। अरे मुर्दा तो एक बार जलाया जाता है और टंटा खत्म हो जाता है, लेकिन चिंताएं तो आत्मा को हर पल जलाती हैं। मुक्त होना चाहते हो, नहीं होना चाहते? देखो भैया, छूटना चाहते हो, नहीं छूटना चाहते? तो कह रहा भैया, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन से करिए। अब मन में यदि राग देश होगा तो आप मुंह से बोल ही नहीं पाओगे, और यदि मन में प्रेम और वात्सल्य की भावना होगी तो फिर से, यदि मन में छल और कपट होगा, मायाचारी के परिणाम होंगे, तो आप कह तो पाओगे नहीं। क्यों नहीं कह पाओगे भैया? कि हमारे अंदर कितना विकार है, ये किसी से कहने की हिम्मत तो आप में है ही नहीं। कहां से बताओगे लोगों को कि हमारे अंदर पाप की भावना है? कहां से बताओगे अपने लोगों को कि हमारे अंदर छल की भावना है? कहां से बताओगे लोगों को कि हमारे अंदर क्रोध की भावना है? कहां से बताओगे लोगों को कि हमारे अंदर काम की भावना है? कहां से बताओगे? जब मन विकारों का पुंज होगा तो कहां से कहोगे आप किसी से कि हमारे अंदर क्या है? भैया मन में होगा विकार, मन में होगा लोभ, मन में होगा स्वार्थ, और ऊपर कहना पड़ेगा भैया जय जनेंद्र, भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो गई मायाचारी। यदि मन में वात्सल्य होगा, प्रेम का भाव होगा, जैसा मन में होगा वैसा कहने में संकोच नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी भैया। और जैसा वचन से कहोगे वैसा परोपकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसा करोगे तो यश कीर्ति वैभव अपने आप आपके चारों ओर घूमेगा। वैसा करोगे तो अपने आप आपका यश कीर्ति वैभव चारों ओर भैया घूमेगा, अपने आप ही घूमेगा। ये फिर से अपने उदाहरण पे वापस जाता हूँ भैया, बच्चों को देख के अपने आप प्रसन्नता, उन्हें बच्चे भी आपसे कुछ गलत भी बोल दें, मासूम नहीं लगते हैं ना, गुस्सा आती है। छोटा सा बच्चा है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, यदि आपसे कुछ थोड़ा गलत भी बोल दे, जो उसके मन में आए, यदि वो थोड़ा गलत भी बोल दे, गुस्सा आता है क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि जो मन में है वचन से बोल रहा है, जो वचन से बोल रहा है वही तन से कर रहा है भैया, उसके अंदर मायाचारी नहीं है।
जो उसके अंदर में घटा उसने बोल दिया, जो उसने बोला वो इसने कर दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं होने का कारण क्या है कि उसके अंदर कपट का भाव, अर्थात यदि कपट का भाव ना हो तो अपराध भी क्षम्य है। मायाचारी का भाव ना हो तो अपराध भी क्षम्य है। ये सिद्धांत सिद्ध होता है इससे। यदि अंतर में मायाचारी का भाव ना हो, अंतर में छल कपट का भाव ना हो, अंतर में राग देश की वृत्ति ना हो, और यदि कोई अपराध हो भी जाए तो वो क्षम्य है, क्योंकि बच्चों के हर अपराध क्षम्य होते हैं। सिर्फ कपट ना होने के कारण से, सिर्फ छल ना होने के कारण से। अपन जानते हैं कि निश्चल मन है उनका, जो कह रहा है वैसा कर रहे हैं भैया, लेकिन यदि अपने अंतर में राग देश की परिणतियां ठसाठस भरी हुई हो, ईर्ष्या वैर विरोध इनकी परिणतियां अपने अंदर ठसाठस भरी हुई हो, तो भैया यदि अपने से कहा जाए कि जैसा तुम्हारे मन में है वैसा तुम बाहर कहो, 3 काल में संभव होने वाला है। तो क्या करें आप चाहते क्या हो भैया? हम आपको आपका बचपन याद दिलाना चाहते हैं। भैया आप चाहते क्या हो? आपकी मनसा क्या है? हम आपको आपका बचपन याद दिलाना चाहते हैं भैया। हम आपको आपका वो सुखमय जीवन याद दिलाना चाहते हैं। हम आपको आपका वो शांति में जीवन याद दिलाना चाहते हैं भैया। जिस शांति में, जिस निश्चल जीवन में आपने स्वयं अनुभव से जिया है भैया, कि जब मन में ईर्ष्या नहीं होती, जब मन में राग नहीं होता, जब मन में द्वेष नहीं होता, जब अंतर में कपट की भावना नहीं होती, तो भैया बचपन कितना सुख पूर्वक गुजरता है, कितना आनंद में गुजरता है। हर व्यक्ति अपने बचपन को याद करके कहता है भैया वो दिन बहुत, चाहे उस समय गरीब हो, चाहे उस समय गरीब हो, चाहे उस समय पैसा ना हो, आज अरबों खरबों हो, लेकिन उस समय चाहे एक फूटी कोड़ी ना हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति कहता है कि वो दिन कुछ और, वो समय कुछ और था। क्यों? क्योंकि भाई अंतर में कसायों का कपट भाव नहीं था, अंतर में द्वेष की वो परिणति नहीं थी, अंतर में मान अपमान की वो भावनाएं नहीं थी, अंतर में आत्मा को कसाय ने जकड़ा नहीं था। भोला मन था, सुंदर मन था, स्वच्छ मन था, तो भैया हर चीज में आनंद आता था। तो भैया अब कसाय ने इतना जकड़ लिया है, अब कुटिलता ने, मायाचारी ने इतना पकड़ लिया है, अंतर से राग देश की परिणतियों ने इतना जकड़ लिया है कि भैया अब आनंद की वस्तुओं में भी आनंद नहीं आता। अब बड़े बड़े इंद्रिय के सुखों में, बड़े बड़े इंद्रिय के भोगों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम के, आज बड़े बड़े महोत्सव मना के, आज बड़े बड़े आयोजन करके भी वो अंतर का आनंद नहीं आता, वो आत्मा की शांति नहीं मिलती, वो सुकून नहीं मिलता जो सुकून चाहिए नहीं। आत्मा को जो शांति चाहिए वो शांति नहीं मिलती। क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा क्या हुआ भैया? कच्चा आम पकने के बाद मीठा हो जाता है, लेकिन तुम पक्के कड़वे क्यों हो गए? बात समझ में नहीं है? आ गई। कच्चा आम पक्के मीठा हो जाता है, और अपन बड़े होके परिपक्व होके कड़वे क्यों हो गए? जहर जैसे क्यों हो गए? अपने अंदर से जहर ही क्यों निकलता है भैया? विचार तो करो एक बार। जब आप विचार करोगे, जब आप चिंतन करोगे, जब आप इस बात पे अपने अंतरात्मा का मंथन करोगे, जब आप अपने मन में ही अपनी अंतरात्मा को मथोगे, तो आपको पता लगेगा कि इन कसायों ने आपको इतना पकड़ लिया है, इन कपट की भावनाओं ने, राग देश की भावनाओं ने आपको इतना जकड़ लिया है कि आप खुल के आज हंस भी नहीं सकते। आज आपकी हंसी में भी मायाचारी। जब स्वार्थ सिद्ध होता है, जब प्रसन्नता आती है, तो जहाँ निस्वार्थ भावना हो वहां कुछ समझ में नहीं आता, और निस्वार्थ भावना बची कहाँ? आज आपकी प्रसन्नता, आज आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ स्वार्थ में बिका हुआ है, सब कुछ। एक बात तो बताओ, इतना छल करके, इतनी मायाचारी करके, इतना कपट करके अपनी आत्मा को कहां ले जाओगे? बताओ तो भगवान, कहां ले जाओगे? नरक में या निगोद में या त्रियंश गति में? कहां ले जाओगे?
कहाँ ले जाओगे? इतना अधिक कपट करके, इतनी अधिक मायाचारी करके, इतनी अधिक छल की वृत्ति से अपनी अंतरात्मा को कहाँ ले जाओगे? चेतन आत्मा, अपना ठिकाना तो बताओ कि कौन सी गति तुम्हारी, तुम्हारी मति किस ओर जा रही है, कहाँ जाओगे बताओ तो। नहीं पता। जिनवाणी खोल के देखो, क्या कौन सी गति मिली। गुरु की वाणी खोल के देखो, स्वाध्याय करके देखो, तत्व चिंतन करके देखो कि कौन सी गति मिलेगी। ये मति जो इंद्रिय विषयों में आसक्त है, ये अपनी मति जो पूरे संसार विषय भोगों में आसक्त है, छल कपट मायाचारी में जो लिप्त है, ये दुर्बुद्धि, ये मति अपने को कौन सी गति ले जाएगी, कौन सी योनि में अपना जन्म होगा। इस जैन विज्ञान को उठा के एक बार देखो तो, जनेन्द्र देव की वाणी उठा के एक बार देखो तो तुम्हें होश आ जाएगा, अंतरात्मा कांप उठेगी। नर्क के दुखों को एक बार पढ़ लोगे ना तो पसीना आ जाएगा। माथा पे इतना पसीना आएगा तो अपनी गति देख के हैरान हो जाओगे कि इस गति में ऐसे ऐसे तो भोगने पड़ेंगे। जब इन परिणामों में डूबता है जीव, जब इन छल कपट की भावना में डूबता है, जब इन राग द्वेष की वृत्ति में डूबता है, तब इसको होश नहीं आता। हमको छोड़ने की बात तो कर ही नहीं। हम आपसे आपके पुण्य की वजह से जो प्राप्त है वो तो छीन ही नहीं रहे। हम आपके भोगों में तो कोई कमी कर ही नहीं रहे। हम तो आपसे ये कह रहे हैं भैया कि व्यर्थ में जो छल कपट की भावना को आपने अपना जीवन बना लिया है, व्यर्थ में राग द्वेष की भावना को जो आपने जीवन बना लिया है, ये जीवन आपके लिए हितकारी नहीं, ये जीवन आपके लिए विष कुंभ है। और इस विष का विषपान करने से आपकी अंतरात्मा अनंत काल तक दुर्गतियों की यात्रा होगी चेतना, और वहां से दोबारा निकलेगी भी या नहीं इसका भी कोई भरोसा नहीं। चाहते क्या हो भैया? आपसे कुछ भी नहीं चाहते, आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या चाहते हो? सिर्फ इतना सा चाहते हैं भैया कि अपने बचपन में वापस आ जाओ। वो दिन वापस ले आओ। बहुत कठिन है, बहुत कठिन परिश्रम है, वही तो करना है। चिंतन को अपना के, तत्व चिंतन को अपना के, आत्मचिंतन की भावना को अपना के, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के चिंतन को अपना के उस भोलेपन को वापस लाया जा सकता। आज चिंताओं को करते करते अपन ने इस कठोरता को भी तो अपनाया है ना। आज सामाजिक परिवेश में रहते रहते, छल कपट राग द्वेष की भावनाओं के बीच में रहते रहते, आज अपन ने इस कठोरता को भी तो अपन ने अपनाया है ना। ये कठोरता भी अपन ने अपने अंतर में अपन ने कूट कूट के भरी है ना, कोई दूसरे ने तो नहीं भरी भैया। आप कहोगे भैया सामाजिक वातावरण ऐसा मिला, पारिवारिक वातावरण ऐसा मिला, हमने पूरी दुनिया को छल कपट में जीते हुए देखा। तो भैया जैसा हमने दुनिया को जीते हुए देखा वैसे ही हम जीने लगे। जैसे हमने दुनिया को छलते हुए देखा वैसे हम छलने लगे। अरे भैया तुमने दुनिया को क्यों देखा? तुमने तो जिन कुल में जन्म लिया था, तुम तो वीतराग कुल में जन्मे थे, तुम तो जिनेन्द्र परमात्मा के संतान थे, तुमने जिनवाणी को क्यों नहीं देखा? तुम्हारा क्या बिगड़ रहा था? ना तुम्हारा ना तुम्हारा धन छिन रहा था, ना तुम्हारा वैभव छिन रहा था, ना तुम्हारी संपत्ति कम हो रही थी, ना तुम्हारे इंद्रिय विषय भोगों में कोई कमी आ रही थी। लेकिन भगवान आत्मा, तुम जिनेन्द्र परमात्मा की संतान थे, तुम जिनवर भगवान की संतान थे, तुमने जिनवाणी को क्यों नहीं देखा? कौन ने रोका था तुम्हें? कौन ने हाथ पकड़ा? तुमने पूरी दुनिया को तो देखा। क्योंकि कलयुग है भैया, इस कलयुग में छल कपटी मायाचारी जीवों का ही संग मिला। इस कलयुग में ऐसे जीवों का ही संयोग मिला जो छल कपट की भावनाओं से भरे हुए हैं, जो मायाचारी से भरे हुए हैं, ऐसे जीवों को संग मिला। ये बात तो मैं स्वीकार करता हूँ भैया। जीवन भर इस कलयुग में ऐसा ही परिवेश देखा हमने, हम इसमें ढल गए। लेकिन भैया जिनवाणी भी तो तुम्हें मिली थी ना, जिन कुल भी तो तुम्हें मिला था ना, जिन्होंने भगवान की देशना भी तो तुम्हें मिली थी ना। तुमने यहाँ कभी झांक के देखने की कोशिश क्यों नहीं करी? तो भैया यदि आज देखने की कोशिश कराते हैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, यदि आज कहते हैं कि देखो 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 देखो, तो फिर ये मन कहता है भैया कैसे देख लें?
अब हम कल छल से इतने भर चुके हैं, अब हम कपट से इतने भर चुके हैं, अब हम राग देश की भावना से इतने भर चुके हैं कि यदि अब कोई शांति और आनंद की बात करता है तो अब ये बात लगती है ये तो बहुत बड़ी बातें हैं, ये तो आत्म कल्याण की बातें बहुत बड़ी बातें हैं, ये तो मोक्ष की बातें भैया बहुत बड़ी बातें हैं, ये आत्म शांति की चर्चा तो भैया ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अब इस जीवन में हमसे संभव क्या कहते हैं भैया, ये तो आत्म कल्याण की बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तो विद्वानों की बड़ी बड़ी बातें हैं। यदि आपसे कोई कहे कि अपने बचपन में वापस लौटाओ, अर्थात अपने आनंद में वापस लौटाओ, अपनी आत्म शांति में वापस लौटाओ, अरे तुम्हारा तिल नहीं घटेगा, तिल नहीं घटेगा तुम्हारे पास से, कुछ नहीं घटेगा। तुम अपने आत्म चिंतन को एक बार अपना के तो देखो, भगवान तुम्हें अंतर आत्मा की ऐसी शांति मिलेगी जो तुम्हें करोड़ों रुपए के उपभोग के बाद नहीं मिलेगी। एक बार पलट के तो देखो, एक बार पलट के देखो, एक बार भैया यहाँ सुन रहे हो, आप सुन रहे हो तो भी ये बात कहीं ना कहीं आपके हृदय में कोई ना कोई स्थान पर तो जाके कुछ ना कुछ तो इस बात में आपको यथार्थ लग रहा है ना, तब तो बैठे, नहीं तो कौन को मजबूर करा है। किसी से मैंने बाउंडेशन तो भरवाया नहीं है कि आपको प्रवचन सुनना अनिवार्य, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो अच्छा लग रहा है भैया। यदि आपको यहाँ सुनने में, यदि आपको यहाँ श्रवण करते समय यदि कुछ ना कुछ प्रभावित कर रहा है तो भैया आपको वो भोलापन ही प्रभावित कर रहा है। ये कौन सा भोलापन, जो जिनवाणी के तत्व चिंतन से जो थोड़ा बहुत मेरे अंतर से निकल रहा है, ये सत्य बात है। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी यथार्थ सत्य है, आत्मा में शांति है, ये थोड़ा सा मेरे पास जो अनुभव है आपको बस वही अच्छा लग रहा है, नहीं तो ये बात अच्छी लगने वाली नहीं है, ये बात आपको प्रभावित करने वाली नहीं है। ये तो गुरुदेव की जो वाणी में अमृत है आपको वही अच्छा लग रहा है बस। भैया जब अमृत आपके अंतर हृदय को प्रभावित कर ही रहा है तो इस अमृत को पी जाओ ना। और इसे पीने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ चिंतन, आत्मचिंतन। भैया अपने जीवन में एक नियम जरूर लेके जाओ, और ये नियम आपको नर से नारायण बना देगा, पामर से परमात्मा बना देगा। अपने जीवन में एक नियम जरूर लेके जाओ, तत्व का चिंतन। अंतर से छल कपट मायाचारी जैसे परिणामों को क्षण में छीण करने की शक्ति रखता है। यदि आपको विश्वास ना हो तो आप कौन घंटे से यहाँ बैठे हो, कौन घंटा हो गया आपको यहाँ बैठे हुए, अपने अंतर के परिणाम को टटोल लो। इतनी देर में मैंने तत्व चिंतन सुनाया है आपको, इतनी देर में आपके अंदर कितनी छल कपट की भावना रखता है। तो ये क्या मतलब, जब दूसरे के चिंतन सुनने से जब इतना शांति का परिणाम उत्पन्न हो सकता है, एक कल्पना करके देखो, जब स्वयं अंतर आत्मा से ऐसा अंतर चिंतन अपने अंदर में स्वयं होगा तो कितनी अनंत गुना ज्यादा शांति आएगी। जब एक चिंतन सुनने से इतनी आत्म शांति की उत्पत्ति हो सकती है, इतनी देर चित्त में शांति हो सकती है, इतनी देर अपने अंदर में विचारों का जो प्रवाह है वो सम्यक हो सकता है, विचार करने की शक्ति उत्पन्न हो सकती है, तो अहित का भैया यदि ये आपके अंतर से उत्पन्न हो जाए तो अब कोई कहे ये असंभव है, ये नहीं है, बिल्कुल असंभव नहीं, बिल्कुल असंभव नहीं है। बस आपको दिन में थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, मंदिर भी मन नहीं आना, गुरुदेव के ग्रंथों की टीका आपके घर में है, आत्मचिंतन करने की भावना बस आपके अंतर से हो, बस तत्व चिंतन करने की भावना आपके अंतर से हो बस। यदि आपके अंदर से इस तत्वों के चिंतन करने की भावना है तो आत्मा, आप जिनवाणी पे कोई उपकार नहीं कर रहा है, आप गुरु महाराज पे कोई उपकार नहीं कर रहा है, आप तारण पंथ और समाज पे कोई उपकार नहीं कर रहा है, आप अपनी आत्मा पे ही उपकार कर रहे हो। आप अपनी आत्मा को ही अनंत दुखों से छुड़ा रहे हो, आप अपनी आत्मा को ही संसार के अनंत बंधन से मुक्त कर रहे हो, आप अपनी समता शांति और आनंद को उत्पन्न कर रहे हो। किसी दूसरे पे कोई उपकार
धर्म को उपकार जान के मत करो भैया। धर्म भी इसलिए करते हैं कि जैसे हम कोई किसी के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर, किस पे एहसान करोगे? गुरु महाराज जनवाणी पे। धर्म भी ऐसे करते हैं जैसे कि बहुत बड़ा उपकार किया जा रहा हो किसी पे, वही बहुत बड़ा एहसान किया जा रहा हो। मंदिर आ गए, प्रवचन सुन लिए, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा उपकार कर दिया समाज पे हमने। अरे भैया ये उपकार थोड़ी ना है, ये उपकार थोड़ी ना है जो तुम्हारी अंतरात्मा से अनादिकाल से जो अपना अपकार हो रहा है, जो आत्मा का तिरस्कार हो रहा है, जो जिन भगवान के वचनों का तिरस्कार हो रहा है भैया, उस तिरस्कार को मिटाने के लिए आपको जिन भगवान की वाणी की शरण में आना ही पड़ेगा। और उसमें सुखी होने वाला और कोई दूसरा नहीं है, उसमें सुखी होने वाला मेरा आत्मा ही। स्वीकार नहीं होता, अपनी अंतरात्मा का सुख स्वीकार नहीं होता। तब भी अली कह दे कि 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, या ऐसा ये कहे मलेशिया ट्रिप पे जाना है, सबको पता है कि इंद्रिय सुख मिलेगा। अभी मलेशिया ट्रिप की बात करो आप, सबके अंतर में उत्साह है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ने बहुत सुख, बहुत सारे आनंद की बहुत सारी वर्षा कर दी हो। मलेशिया ट्रिप का नाम सुनते से सबके अंतर उत्साह है। अरे भैया अब भी आगे कहे सिर्फ सुख तुम्हारे अंतर में है। अब बता अब क्या है सुपर साहब? अंतरात्मा से पूछ के बता दो, मलेशिया ट्रिप का सुख कितने दिन रहेगा? 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, और ज्यादा ही कुछ हुआ तो 50, 60, 70 साल की जितनी तुम्हारी आयु है उतना। और आत्मा का सुख, आत्म शांति, बनी है अपन हर चीज तोल के लेना जानते हैं। यहां तराजू क्यों नहीं चलता, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। यहाँ कोई खाता बही नहीं चलती, यहाँ कोई तराजू नहीं चलता, यहाँ कोई बैलेंस शीट नहीं बनती। बाकी पूरे काम में, पूरी बाहर की व्यवहारिक प्रक्रिया में, पूरे बाहर की व्यवहारिक वृत्ति में, बाहर की पूरी क्रिया में, बाकी सारी बैलेंस शीट एकदम ओके, बाकी सारे तराजू एकदम बिल्कुल नाप तोल बिल्कुल 100% होता है, बिल्कुल 100% होता है। लेकिन भैया अंतर आत्मा की जब बात चलती है, आत्म सुख की जब बात चलती है, आत्म कल्याण की जब बात चलती है, तब सारे तराजू फेल के हो जाते हैं। जब सारी कसौटी फीकी के पड़ जाती है, जब आत्म कल्याण की बात चलती है, तब सारी कसौटी फीकी क्यों पड़ जाती है? कि ये बात आपको 100% सत्य नहीं लगती, जिन्हें परमात्मा की वाणी का आपको 100% सत्य नहीं लगती, नहीं लगती। ऐसी शांति में, ऐसी इस इतनी बड़ी सभा में ऐसी शांति छाई है जैसे एक नहीं 100-200 मुर्दा बैठे हैं। इतने सारे लोगों की सभा में ऐसी कीप एंड साइलेंट, ऐसी शांति छाई है, ऐसी शांति छाई है कि एक नहीं मरा हो, सारे के सारे मुर्दा ही मुर्दा बैठे हैं। एकाध तो अपनी चेतनता को जगाओ, एकाध तो अपनी आत्मबोध की, अपनी अंतर्बोध की, अंतर आत्मा की जागृति को अंतर आत्मा से लेके आओ। ये आप अजीब प्रकार की चर्चा करते हो। ये देखो, जो जीवन भर से प्रवचनों में सुन रहे हो, उनसे आज तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ। आप जो जीवन भर से सुन रहे हो, उनसे आपका आज तक कुछ नहीं हुआ। यदि कुछ हो गया हो तो बताओ। थोड़ी कड़वी गोली है और बात इतनी सी है कि बतासे मिला के नहीं देता, लेकिन आपको बेस सीधी निकलनी पड़ेगी। यदि निकल ली तो भैया सुखी आप ही होगी, रोग आपका ही मिटेगा, आत्म शांति आपको ही मिलेगी।
भैया यदि नहीं निकल पाए, यदि उगल दी भैया, नुकसान आपका ही। देखो, एक संस्कार प्राणी बना लिया धर्म को। मैंने कल भी इस बात को कहा था भैया, आज उत्तम आर्जा, आज उत्तम सत, कल उत्तम मार्धव। मैं हमेशा परंपराओं से उल्टा चलता हूँ। आज विकास भी पूछा भैया सत्य है, आप आर्जव की चर्चा कर रहे हैं। मैं परंपराओं से उल्टा चलने पर विश्वास रखता हूँ। मेरा कहीं भी रोल ही ऐसा कि जहां नदी बहती है मैं वहां नहीं बहता। उल्टा चलने का, एक तो कुछ अलग करने का, क्योंकि भैया जब तक जीव को चोट नहीं लगेगी, जब तक जीव स्वयं चिंतन नहीं करेगा, जब तक जीव स्वयं विचार नहीं करेगा, जब तक आपके अंदर एक प्रश्न नहीं उठेगा कि भैया सत्य की जगह आर्जव की चर्चा क्यों हो रही है। कम से कम सोचा था आपने अनादिकाल से, आज सत्य है, कल आर्जव है, परसों मार्धव है। आपने विचार ही नहीं किया कि आज सत्य क्यों था और कल आर्जव क्यों था। कम से कम आज आपने सोचा तो भैया आज दुनिया सत्य कह रही है और भैया आर्जव चला रहा है, या तो भैया पागल हो गए, समाज पागल। आप कैसे भी करके चिंतन की धारा से जुड़ो, बस कैसे भी करो, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, आप चिंतन की धारा से जुड़ो। आपके अंतर में यहाँ जिनवाणी के प्रति चिंतन की भावना उत्पन्न हो कि आर्जव क्यों है, मार्धव क्यों है, सत्य क्यों है, सोच क्यों है, संयम क्यों है, ये धर्म है क्यों। आप अपने चिंतन की धारा से जुड़ो भैया। समाज की परंपराओं का निर्माण हो, उन परंपराओं का निर्माण तो हो ही रहा है, उनमें कोई अंतराय आने वाला नहीं है। लेकिन भैया उन परंपराओं के बीच में अपने आत्मचिंतन की भावना जागे, अपने अंतर में ये चिंतन, ये विज्ञता उत्पन्न हो। भैया लॉजिक, हर चीज में लॉजिक ढूंढते हो, हर चीज में प्रयोजन को ढूंढते हो, तो भैया धर्म में भी तो ढूंढो कि ये सब हो क्यों रहा है, ये सब किया क्यों जा रहा है, एक तो सारा हुजूम इकट्ठा क्यों किया जा रहा है। आपको पता तो लगे कि ये सारी भीड़ इकट्ठी क्यों की जा रही है। या ये भीड़ अपनी वाहवाही के लिए इकट्ठी नहीं की जा रही, ये भीड़ बाहर में दिखावे के लिए इकट्ठी नहीं की जा रही भैया, ये भीड़ इसलिए इकट्ठी की जा रही है भैया। यहाँ से 2-4 भक्तजीव निकले, कहाँ निकले मैं, जंगल में नहीं, कहाँ जाए भैया, घर छोड़ के मंदिर में रहने लगे नहीं। यहाँ से 2-4 भक्तजीव निकले, मतलब मिथ्यात्व की ये बेड़ियों को तोड़ दे, ये नाना प्रकार की सल विकल्प मायाचारी आदि कसायों के बंधन को तोड़ दे। और भैया 2-4 भक्तजीव निकले का अर्थ ये है कि भैया आत्मचिंतन को प्रकट करें, भैया अपने आत्म अनुभव को प्रकट करें, इस संसार की यात्रा से निकले, इस चतुर्गति के परिभ्रमण से निकले। तो भैया तो इस धर्म की चर्चा का कोई, इस धर्म सभा का कोई अभिप्राय है नहीं। तो कहानी मुझे बहुत एक अच्छी आती है। एक था राजा, पिछवाने युग के मुझे इतने उदाहरण याद है, आप कहो तो मैं कल से दे दमादम और कम से कम 50 उदाहरण सुना सकता हूं। तो दिन तो 10 ही है, 20 ही सुनाना है मुझे। लेकिन भैया वो हर साल की तरफ ट्यूशन निकल जाएंगे। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए। एक 10 दिन आए थे पर्यूषण, साल में 3 बार आते हैं, लेकिन पता तो एक बार का ही है। भादों में आए थे 10 दिन पर्यूषण, आए थे 10 धर्म में, और आए थे और चले गए। क्या किया? कुछ नहीं। क्या सुना था? कुछ नहीं। कुछ नया घटा जीवन में? आत्मचिंतन, आत्म अनुभव जैसे कोई उपलब्धि लेके आए? कुछ नहीं। सुन्न बटे सन्नाटा। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कर। पर्यूषण आए थे, हमने खूब महोत्सव मनाया, खूब अच्छे से बहुमान किया, खूब अच्छे से बढ़िया बाहर के आयोजन करे, और भैया क्या हुआ आखिरी में? तो क्या हुआ? बस खत्म हो गया भैया। ऐसे तारण पंथ की आमनाएं नहीं हुई, और कहीं हो तो नहीं पता हमें, लेकिन तारण पंथ की ऐसी आमनाएं नहीं है। तारण करण जिन स्वामी ने ऐसी आमनाओं को उत्पन्न नहीं किया। यहाँ जिनेन परमात्मा ने ऐसा मोक्ष का मार्ग नहीं कहा। यहाँ जिनेन परमात्मा ने भक्त जीवों के लिए आत्म कल्याण की भावना कही है।
इस जन्म मरण से मुक्ति का उपाय कहा है। इस छल कपट की भावना से मुक्त होने के लिए जीव को मुक्ति का मार्ग दिया गया। ज्यादा कुछ ग्रहण ना कर पाए, ज्यादा बड़ा काम ना कर पाए, तो भैया इतना तो कर सके कि गुरुदेव की वाणी को अंतर हृदय से स्वीकार कर सके। मैं अपने आप से भी, आपसे छोड़ो, मैं अपने आप से भी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता। अपने आप से भी मैं ज्यादा अपेक्षा नहीं रखता। मुझे अपने आप से भी इतनी अपेक्षा है कि मैं गुरुदेव की वाणी को सिर्फ स्वीकार कर सकूं, बस इतनी अपेक्षा है। जब मुझे अपने आप से ही इतनी अपेक्षा है, आप लोगों से ज्यादा कैसे हो सकती? आप लोगों से भी इतनी अपेक्षा भैया कि आचार्य तारण करमचंद स्वामी जी ने जो वाणी कही है, जो दिव्य देशना कही है, आप उसे अंतर से स्वीकार कर सके। क्यों? क्योंकि भैया वो दिव्य देशना स्वीकार होगी तो जैसे ही वो देशना स्वीकार होगी, वैसे छल कपट और कसाई की जो पकड़न शक्ति है, वो पकड़न शक्ति अंतर से ढीली पड़ेगी। और एक बार अंतर से पकड़न शक्ति ढीली होने की देर है चेतनात्मा, तो मेरी उसी समय आनंद की वृत्ति उत्पन्न ना हो, बिना भोग करे, फिर तुम जो चाहे वो ले लो। एक बार अपने अंतर की कसायों को ढीला करके देखा, और भैया ये गारंटी बिल्कुल निश्चित है, कसाय ढीला करने से हानि नहीं, लाभ ही होगा, निश्चित है। जिनवाणी कह रही है, जिन्हें परमात्मा की वाणी कह रही है कि कसायों को ढीला करने से, कठोर कुटिल परिणामों से, मायाचार्य के परिणामों से मुक्त होने से पुण्य आश्रम ही होगा, पाप बंद नहीं हो सकता। और यदि पुण्य बंद होगा तो दुख नहीं हो सकता। साता, समता और शांति ही आएगी। अब मुझे लग रहा है समय बहुत हो गया, 55 मिनट हो गया आज तक, रोज 50 पे छोड़ देते। लेकिन कुछ लोग कहेंगे आज का समय पता नहीं लगा, नहीं लगेगा ना। लेकिन भैया इतनी सी बात कह के पूरा कर रहा हूं अपनी बात, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जो आपसे नहीं हो सकता। आप इतने ज्यादा व्यस्त नहीं हो कि आप पलंग पर लेटे आत्मा का चिंतन ना कर सकते। क्या कर रहे सही राजेश भाई, आप पीछे छुप के बैठे हो, ठीक है। आप कोई इतना कठिन काम नहीं है कि आप पलंग पे लेटे लेटे आत्मा का चिंतन न कर सको। कोई इतना कठिन काम नहीं है जब आप फालतू के विचार करते हो, जब आप फालतू के आत्मरोध परिणाम करते हो, जब आप फालतू की आत्मरोध ध्यान की स्थिति बनाते हो, जब आप आत्मा का चिंतन कर सको। ऐसी कोई आपके पास पराधीनता नहीं है कि आप आत्मा का चिंतन ना कर सको। लेकिन भैया रुचि ना होने के कारण से बस दुकान पे बैठे बैठे भी चिंतन हो सकता है। कोई ग्राहक आपसे ये नहीं कहता क्या कि मैं नहीं आ रहा, तब तक आप ये विकल्प करो कि ग्राहक कब आएगा, ग्राहक कब आएगा, ग्राहक कब आएगा। ऐसा कहता है क्या कि आप ग्राहक 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 की 108 बार माला फेरोगे जब ग्राहक आएगा? ऐसा तो नहीं। ऊपर जी खेती ऐसा तो नहीं कहती कि 1000 बार कहो कि क्या बोलते हैं, पौधे बड़े हो जाओ, 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 पौधे बड़े हो जाओ। जब पौधे बड़े होते हैं तो लाभ नहीं। ऐसा तो नहीं कि गिरवी वाले तब आते हो, उन्हें पैसे जब पढ़ती जब आप कोई मंत्र पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं। मतलब व्यर्थ में चिंता करते हैं। ग्राहक ऐसा कुछ नहीं कहता, ग्राहक ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। ग्राहक को कोई मतलब नहीं है। ग्राहक तो भैया अपने पुण्य के वजह से आता है, अपना सौदा लेकर हुआ चला है। मतलब चिंता आप अपनी तरफ से करते हैं। इससे इतनी सी बात कह के पूरा कर रहे हैं। इस सिद्धांत को सिर्फ इतना सा कह के पूरा कर रहे हैं, इस बात को यहाँ इतना सा कह के पूरा कर रहा है। भैया जानबूझ के अपने आप को मत छलो। समय अपने पास है, ये बहाना मत बनाओ कि समय नहीं है हमारे। यदि कोई शादी पार्टी हो तो सब समय है, कोई ट्रिप हो तो सब समय है, भोग वैष्णव की पार्टी की बात हो तो सब समय है, इंद्रिय विषय भोगों करने की बात हो तो सब समय है। समय तो सब है, समय का सदुपयोग करने की बात है। भैया अंतरात्मा का चिंतन हो,
तत्व का चिंतन हो, तत्व का मनन हो। अरे बिस्तर पे लेटे लेटे ही आत्मचिंतन हो जाए, पुण्य पाप का निर्णय हो जाए, अपनी अंतर आत्मा का स्मरण आ जाए। गुरुदेव ने क्या कहा है, 2 गाथाएं याद हो तो उन 2 गाथाओं का मनन हो जाए। भैया यदि इतने ही अपने जीवन में हो जाए तो अपनी आत्मा का विकास हो और ये जीव परंपरा से निर्माण पद को प्राप्त करे। इसलिए तारणपंथ की आमनाएं हैं, इसलिए तारणपंथ की पूरी पूजा विधि है, इसलिए तारणपंथ में ये अपना जन्म लेने की कोई सार्थकता है। भैया यदि अपन आत्मचिंतन से जुड़ जाएं, गुरुदेव की वाणी से जुड़ जाएं, अपनी अंतर आत्मा की ओर देखना सीख जाएं, अपनी अंतर आत्म शांति को प्राप्त करना सीख जाएं, तो इस जीव का परंपरा से निर्माण हो और ये जीव आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों परंपरा से मुक्ति को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण परमलाचार्य की महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जनवाणी मातेश्वरी की जय हो। देखो भाई इतनी चर्चा सुनने के बाद मैं 1 घंटे से चिल्ला रहा था, अब एक बार जे नहीं बोल पा रहा, मतलब व्यवहार भी नहीं कर सकते। भैया ने 1 घंटे तक बिना बोले और आधे घंटे पहले से मंदिर विधि भी पूरी करी, मतलब 1.5 घंटे तक बिना स्टॉप बिना ब्रेक लगाए हम बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। अब एक बार हम कह रहे हैं भैया थोड़ी संतुष्टि मिल जाती। आप जिन बाणी जय नमोस्तु। हाँ तब